हाय दोस्तों, नमस्ते। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों को लेकर जो न्यूनतम वेतन का केस चल रहा था उसका ऑर्डर आ गया है। जो 10 तारीख को सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर आ गया है। ये देखिए, डेट 10/2/2025। तो ये 9401 WP नंबर था, 9401/2024, जो पीथम प्रोद्योग के द्वारा लगाया गया था, उसका ये ऑर्डर आ गया है ना। तो इसका हम ऑर्डर आपके लिए लाए हैं। ये देखिए, पूरा ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। इसमें 10/772 का भी जिक्र किया गया है। जो न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर केस था 10/772, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है दोस्तों। तो हम आपको इसमें इसका हिंदी रूपांतरण भी आपके लिए लाए हैं, तो हिंदी रूपांतरण हम आपको बता देते हैं। उसके बाद 10/772 की भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 10/772 का केस इस केस से भिन्न है और एक केस अलग है ना। अलग अलग श्रेणी में हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी जो एक केस है ये अलग है उससे, है ना। तो इसके जो भी इसकी पूरी अपडेट है, जो ऑर्डर में लिखा है आदरणीय जज महोदय ने, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। तो चलिए देखते हैं क्या पूरी अपडेट। ये देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर उच्च न्यायालय में, है ना, दिनांक 10/2025 को जो केस चला था उसमें जो वकील थे सुश्री कीर्ति पटवर्धन एडवोकेट, याचिकाकर्ता विद्वान के वकील जिन्होंने केस लगाया थे, उनके वकील थे श्री अजय लोनकार के साथ श्री भुवन गौतम सरकारी वकील थे जो पक्षकार हैं। प्रतिवादी राज्य श्री गोविंद गोयल, श्री श्वेता उपाध्याय, श्री विमल शर्मा, इस प्रकार से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। काफ़ी वकील यहाँ पर मौजूद रहे थे, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सुनवाई में आखिरकार हुआ क्या है। तो याचिका और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य दिनांक 19 जनवरी 2025 की संशोधित अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आदरणीय जज ने स्पष्ट कहा है कि याचिका और उसके सदस्य या उसके साथ संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से, यानी आदरणीय कोर्ट ने उस जो दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किए थे 9401 में, तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया, उनको पढ़ा और यहाँ पर स्पष्ट कहा कि इसका उस केस से कोई संबंध नहीं है। जो अधिसूचना आई थी न्यूनतम वेतन वृद्धि का या न्यूनतम वेतन वृद्धि की, उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है, ऐसा आदरणीय जज ने कहा। जिसके तहत अनुसूचित उद्योगों की 3 श्रेणियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो श्रेणियां होती हैं अकुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल की, तो श्रेणियों में 1948 की अनुसूची भाग 1 में शामिल किया गया है। यानी जज ने स्पष्ट कहा कि जो आपने याचिका लगाई है वो न्यूनतम वेतन से संबंधित नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ WP नंबर 10/772/2024 से भिन्न है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से कहा आदरणीय जज ने दोस्तों कि जो वर्तमान मामले में 10/772/2024 न्यूनतम वेतन वृद्धि का केस चल रहा था, उसकी परिस्थितियां और इस केस की यानी 9401 की परिस्थितियां भिन्न हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है इसमें यहाँ पर लिखा है कि गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। यानी जो गुण दोष है आपकी सुनवाई अलग करेंगे और जो 10/772 उसकी हम सुनवाई कर चुके हैं। पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनवाई की अगली तारीख से पहले सभी लंबित अंतरिम आवेदनों पर उत्तर और प्रत्युत्तर यदि कोई हो दाखिल करें। जज महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें, यानी जो अगली डेट है 6 मार्च 2025, उसके पहले आप सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। यानी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, हम उसमें देख लेंगे और 6 मार्च को इसकी अंतिम सुनवाई जो है करने का हम ऐलान करते हैं। यानी जो अगली सुनवाई है वो 6 मार्च की लगी है, काहे कि 9401 की जो केस नंबर है ना, जो 10/772 था, जो मेन केस था न्यूनतम वेतन वृद्धि का, उसको आज आदरणीय कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया, यानी बंद कर दिया है ना। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से ये आप देखिए WP नंबर 10/772/2024 यही केस था ना दोस्तों, यही केस है बिल्कुल। इसी केस को जो है आदरणीय जज महोदय ने डिस्पोज्ड कर दिया। ये देखिए, डिस्पोज्ड ऑफ ऑर्डर एट 10 फरवरी 2025, यानी 10 फरवरी 2025 का जो ऑर्डर है, अभी 10/772 का ऑर्डर दोस्तों नहीं आया है। आपको बता दें 10/772 का अभी भी कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन 9401 का जो केस नंबर था, WP नंबर था, उसका ऑर्डर ही अभी मात्र आया है। यानी अभी उम्मीद है और मुझे लगता है कि 101% जैसी कोई केस का जो 10/772 का जैसी फैसला आएगा, उसके बाद आदरणीय श्रम विभाग को न्यूनतम वेतन वृद्धि का आदेश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट जज महोदय ने कहा कि भाई उसका इस केस से कोई लेना देना है नहीं। देखते हैं आदरणीय जज अब 10/772 का ऑर्डर कब तक अपडेट जो है पोर्टल पर अपडेट करते हैं। ये 9401 का जो आ गया है ऑर्डर, आज की डेट में आया है, तो निश्चित रूप से 2 या 3 दिन के अंदर वो ऑर्डर भी कोर्ट की वेबसाइट पर अब आने वाला है। दोस्तों ये वीडियो में अपडेट थी, क्योंकि जो ऑर्डर आया है वो बताना हमारा काम है। आप सभी तक
जो जानकारी आई है उस जानकारी को पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऑर्डर आपके सामने है, आप सभी भी जाके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, है ना। आराम से जाके जाइए और WP 9401 का ऑर्डर भी चेक कर लीजिए और WP 10772 का भी ऑर्डर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए और फेसबुक पेज पे नए हैं तो उनको फॉलो करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।